हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम बनाने वाले हैं एक रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। तो आइए पहले समझते हैं कि ये प्रोग्राम में हमें करना क्या है। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि रिकर्सिव हो और हमें उससे प्रिंट करवाना है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। तो एक बार पहले रिकॉल करिए, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से जो इंटीजर्स हैं, पहला नंबर होगा 1, है ना। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये नेचुरल नंबर है, ये हमें n तक प्रिंट कराना है। n की कोई वैल्यू होगी जो यूजर से हम इनपुट करवाएं या कैसे भी, हमें तो अल्टीमेटली एक फंक्शन बनाना है जिसको हम एक नंबर सप्लाई करेंगे जो कि n की वैल्यू होगी और वहां तक के नंबर्स उसे प्रिंट कराने हैं पर रिवर्स ऑर्डर में। यानी पहले प्रिंट होना चाहिए n, फिर प्रिंट होना चाहिए n-1, इस तरह से 1 तक। सपोज कर लीजिए n की वैल्यू 5 है, तो आउटपुट आना चाहिए 5 4 3 2 1। ओके, अब हम समझते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन इसका कैसे बना। रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए 3 स्टेप की प्रोसेस मैं हमेशा बताता हूँ। तो जो लोग रिकर्शन में काफी परेशान रहते हैं कि रिकर्शन को कैसे करना होता है, उन लोगों के लिए खास तौर पे पहली स्टेप, आप ये सोचिए कि आपको कौन सा फंक्शन बनाना है। कुछ नाम सोच लीजिए उसका, जैसे कि प्रिंट। आपने फंक्शन का नाम सोचा प्रिंट, और आप क्या सोच रहे हैं कि ये फंक्शन में कुछ n की वैल्यू अगर हम पास करेंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब बस हमने इस फंक्शन को कॉल किया और इसने प्रिंट कर दिया जो हमें लाना है, ये हमें बनाना है। लेकिन हमारी पहली स्टेप क्या है, सपोज कर लीजिए कि ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हम जो बनाना चाहते हैं वही हम सपोज कर रहे हैं कि ये बन चुका है। हाँ, तो ये थोड़ा रिवर्स अप्रोच ही आप लोग इसमें अप्लाई करिए, ये बहुत फायदेमंद होगी। तो हमने क्या सोचा कि हमें एक फंक्शन बनाना है प्रिंट नाम का। तो जैसे हमें कोई फंक्शन बनाना होता है, हम लिखते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, ठीक है, और उसके बाद उसमें आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से, और फिर इसकी बॉडी में कुछ कोडिंग करने वाले। तो ये फंक्शन अभी हमको बनाना है, लेकिन हमने क्या मान लिया है कि ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। फायदा क्या है, अगर ये बना हुआ है ऐसा मान लेंगे तो हम इसको कॉल कर पाएंगे। और रिकर्शन में मेन बात क्या है, फंक्शन खुद को करता है कॉल। तो हम प्रिंट फंक्शन बनाते वक्त अगर दोबारा प्रिंट को कॉल करेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि प्रिंट फंक्शन बना हुआ है, तभी तो हम कॉल करने के बारे में सोचेंगे उसके। इसलिए मैंने कहा इस तरह से सपोज कर ले। दूसरी स्टेप ये होती है, यानी पहली स्टेप बिल्कुल क्लियर है ना, कि जब भी हमें कोई रिकर्सिव फंक्शन बनाना है तो पहले सपोज कर लीजिए जो बनाना है वो सपोज करिए कि बन चुका है। अब दूसरी स्टेप ये है कि दूसरी तीसरी स्टेप में हम रिकर्सिव केस और बेस केस को डिफाइन करते हैं। सेकंड स्टेप में मैं रिकर्सिव केस को डिफाइन कर रहा हूं, यानी वो स्टेटमेंट बताइए जिसमें कि ये दोबारा कॉल होगा। तो देखिए लॉजिक ये हो सकता है कि अगर मुझे n नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो पहले तो मैं प्रिंट करवा लूं n, क्योंकि मुझे रिवर्स में प्रिंट करवाना है। तो पहले तो मैं printf लिखूं सिंपली, और printf में %d लगाकर n की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने 5 पास किया था तो 5 अकेला प्रिंट हो गया, लेकिन अभी मुझे 4 3 2 1 भी प्रिंट कराना है। यस, तो 5 तो प्रिंट हो चुका है ना। ओके, अब क्या प्रिंट कराना है, 4 3 2 1। और इसको कौन प्रिंट कर सकता है, ये पूरा कौन प्रिंट कर सकता है। अभी हमने सपोज किया था कि एक प्रिंट नाम का फंक्शन है और उसे जो नंबर दो वो 1 से लेके वहां तक नंबर्स को रिवर्स में प्रिंट कर देता है। इसका मतलब मैं एक बार फिर प्रिंट फंक्शन को कर लूंगा कॉल, और सॉरी printf नहीं, प्रिंट फंक्शन को कर लूंगा कॉल, और इसमें पास कर दूंगा n की जगह n-1। मानते? तो अगर मैंने 5 प्रिंट करा लिया है तो प्रिंट 4 पास कर रहा हूं। तो ये है हमारा रिकर्सिव केस। और ऐसा मैं कब तक करूंगा, वो होता है बेस केस। तो जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो लास्ट टाइम प्रिंटिंग होगी, है ना। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये तब तक हो जब तक n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तो चलता रहे, और जैसे ही n लेस देन 1 हो जाए वैसे ही ये दोबारा खुद को कॉल करना बंद कर दे।
इसका मतलब ये जो आपने printf के बारे में सोचा कि हम printf लिख दें %d लगाकर और n की वैल्यू प्रिंट करा दें और साथ में प्रिंट फंक्शन को कॉल करें और इसमें पास कर दें n-1, ठीक है ना। ये दोनों स्टेप कब तक होनी चाहिए? ये होनी चाहिए यदि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि n की वैल्यू अगर n से 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है तो वो नंबर को प्रिंट करे और उससे कम नंबर प्रिंट फंक्शन में पास करे। लेकिन जैसे n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इफ ब्लॉक में नहीं आएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ होगा, अगर मैंने 5 पास किया है तो सबसे पहले कॉल हुआ होगा प्रिंट 5। प्रिंट 5 ने क्या किया? 5 प्रिंट कर दिया और प्रिंट 4 को कॉल कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद प्रिंट 4 ने 4 को प्रिंट कर दिया और प्रिंट 3 को कॉल कर दिया। अच्छा, प्रिंट 3 ने क्या किया? 3 प्रिंट किया और प्रिंट 2 को कॉल कर लिया। आ रहा है समझ में? और प्रिंट 2 ने क्या किया? 2 को प्रिंट किया और प्रिंट 1 को कॉल कर दिया। 1 ने क्या किया? 1 को प्रिंट किया और प्रिंट 0 को कॉल कर दिया। पर प्रिंट 0 ने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि उस समय ये इफ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये सिंपली रिटर्न हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आया? 5 4 3 2 1। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग कोड करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो बना लेते हैं मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन सिर्फ अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए बनाने वाले हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शन की बॉडी रहेगी और इसमें से मैं कॉल कर लूंगा प्रिंट फंक्शन को, और यहाँ से जैसे मैंने 5 पास कर दिया तो ये प्रिंटिंग कर देगा। और जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन हमको बनाना है उसका मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ void print और int n, ठीक है। और इसी फंक्शन को अब मैं कर देता हूँ डिफाइन। जैसा हमने अभी डिस्कस किया बिल्कुल वैसा ही मैं करने वाला हूँ इसको डिफाइन। ये देखिए, इसकी बॉडी बनाता हूँ। इसमें सबसे पहले लिखता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 2 काम करिए। एक तो प्रिंट करिए %d और n की वैल्यू, और दूसरा काम करिए कि प्रिंट फंक्शन को कॉल कर लें और इसमें n-1 पास कर दें, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इतना ही सिंपल प्रोग्राम है। इसको मैं रन करके और देखता हूँ। अब देखिए 5 4 3 2 1 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ से 5 पास किया था। अगर मैं इधर 10 पास कर दूंगा तो 10 से लेके 1 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए 10 से लेकर 1 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। आई गेस आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत सिंपल प्रोग्राम था। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन, सारे इंटरेक्शन वाली बातें मैं आपसे इस वेबसाइट के माध्यम से करता हूं। साथ ही यूट्यूब पे मेरे कई सारे चैनल्स हैं और हो सकता है आपने सारे चैनल्स एक्सप्लोर ना करे हों, तो इस वेबसाइट पे आइए और यहाँ पर आपको सभी चैनल्स के सभी वीडियोस के लिंक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलेंगे। आप कई सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। पूरे कोर्स वीडियो लेक्चर्स के रूप में फ्री में मौजूद हैं और उनके प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मौजूद है, जिनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। तो C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, एडवांस जावा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, कुछ परचेसेबल आइटम्स भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। डेली एक नया वीडियो मिल रहा है और सारा कंटेंट हिंदी में है। तो अगर आपको लगे कि ये बहुत काम का है और बहुत लोगों के भी काम का हो सकता है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। और आप मेरे से लाइव भी जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी भी मैं अपने वेबसाइट पे ही प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।